हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से लोन लिए हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर चुके हैं? कॉन्टैक्ट एक्सेस मीन्स अगर आप लोन उन्हें टाइम पर नहीं पे करते हो तो वो ये धमकी देते हैं या फिर आपको वो ये बताते हैं कि आपके घर वालों को वो कॉल कर देंगे और आपके सभी फ्रेंड्स को, जो फ्रेंड्स वो कांटेक्ट करके ये बता देंगे कि आपने उनसे लोन लिया है। एंड इतना ही नहीं, वो ये भी बोलते होंगे कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उन्हें हम व्हाट्सएप करेंगे, आपके कुछ ऐसे अश्लील फ़ोटोज़ दिखाएंगे जो कि हमारे पास हमने एक्सेस करके रखा है, जिस वजह से आपकी बेइज्जती हो जाएगी। सो आप हमें क्विकली जो है लोन पे कर दो। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस ये जो स्ट्रैटेजी है लोन रिकवरी की, इस स्ट्रैटेजी से कैसे आप बच पाएंगे। क्या आप इनके द्वारा जो एक्सेस किए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, क्या आप इसे क्लोज दैट मीन्स डिलीट कर पाएंगे या नहीं, एंड कैसे करेंगे, अगर नहीं तो फिर क्या सोल्यूशन है, एंड क्या करना होगा क्या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप ऐसे मुश्किलों में फंसे हुए हैं तो। सबसे पहले फ्रेंड्स बता दूं आपको कि लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स ना दो टाइप की फ़िलहाल हमें देखने को मिल रही है। एक है NBFC के साथ रजिस्टर्ड और एक है नॉन रजिस्टर्ड। नॉन रजिस्टर्ड में कुछ फ़ायदे भी हैं एंड कुछ नुकसान भी है, एंड रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम समझते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, अगर आप NBFC के साथ रजिस्टर्ड, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली हमारे इंडिया में जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं लोन के लिए, उनसे अगर आप लोन लेते हैं ना तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। लाइक आप जब भी लोन लेते हो तो उसके बाद अगर आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेते हो तो इन एप्लीकेशन के पास ना जो रजिस्टर होती हैं, इनके पास आपके फ़ोन का बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भी एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, एक्सेस नहीं होता है, दैट मीन्स कि वो आपको अगली बार कॉल नहीं कर पाएंगे अगर आप टाइम पर नहीं पे करते हो, या फिर कोई टेक्निकल इशू होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, एंड आप जो है 1-2 EMI जो है लेट से पे करना चाहते हो और पे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको कॉल नहीं कर पाएंगे अगर आपने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया है तो। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसा EMI होता है, 2-3 EMI होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपका, बहुत सारे लोगों का सेम प्रॉब्लम होता है ये, एंड अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो जो कि NBFC के साथ रजिस्टर्ड कंपनी से, तो आप उन्हें सिंपली एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए एंड आप थोड़ा टाइम ले लीजिए ताकि आप उन्हें पे कर सके बोल के, एंड साथ ही साथ अगर उनका कॉल आता है तो इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे एंड हो सके तो एटलीस्ट 1 या 2 कॉल रिसीव करके बता दो भाई ये प्रॉब्लम से मैं आपको कुछ दिनों के बाद पे कर दूंगा। ठीक है, अब वो जो भी करें उसके बाद आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, जस्ट इग्नोर कर देना है। और यहाँ पर जो है क्या होगा कि आपके पेरेंट्स को या फिर फ्रेंड्स सर्कल को या फिर आपके फ़ोन को एक्सेस नहीं किया जाएगा और ना ही आपके फ्रेंड सर्कल्स को कॉल जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट बच जाते हो। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं नॉन रजिस्टर्ड लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सो अगर हम नॉन रजिस्टर्ड लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रजिस्टर्ड कंपनीज जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर डिटेल्स जो है वो स्टोर नहीं करती हैं जब तक आपके एप्लीकेशन में उनका, आपके फ़ोन में जब तक उनका एप्लीकेशन होता है तब तक उनके पास एक्सेस होता है। जैसे आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उनके पास जो है वो एक्सेस भी चला जाता है। ठीक है, बट ये जो नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज होती है ना, ये क्या करती हैं कि जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हो एंड जैसे ही वो आपके फ़ोन का एक्सेस लेते हैं ना, तो वो आपका रिकॉर्ड जो है रख लेते हैं अपने पास, डाउनलोड कर लेते हैं एंड वो क्लाउड में रख लेते हैं। सो क्लाउड रखने से कहीं भी रिकॉर्ड करके अपने पास जो है स्टोरेज में रख लेते हैं। सो यहाँ से फिर क्या होता है कि इस केस में अगर आप नॉन रजिस्टर्ड लोन प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन अगर आप अनइंस्टॉल भी कर देते हो ना, तो भी इन प्लेटफॉर्म्स के पास जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रह जाता है। तो इसे कैसे डिलीट किया जाए, तो आप सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आंसर दो कि लेट गेस आपने मुझे कांटेक्ट किया एंड आपका नंबर जो है मेरे पास रह गया, मेरे डायलर पैड में रह गया, एंड मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली आपको मैंने कुछ पैसे दिए थे एंड मुझे पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है लाइक मेरे प्लेटफॉर्म से या फिर मेरे फ़ोन से जो आपका नंबर डिलीट हो सकता है, तो मैं उसे कहीं और नोट डाउन कर लूँगा। लाइक मैं अपने लैपटॉप में फीड कर दूँगा या फिर मैं अनदर फ़ोन में उसे सेव कर दूँगा या फिर मैं कहीं नोट डाउन ही कर दूँगा। तो क्या आप आकर मेरे उस नंबर को जो मैंने सेव किया है उसे आप डिलीट कर पाओगे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
तो सेम थिंग इन नॉन रजिस्टर्ड लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म के केसेस में भी होता है। दैट मीन्स कि आपको अगर कोई ये बोलता है कि भाई क्लोज हो जाएगा या फिर सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो डिलीट हो जाएंगे, इसके चांसेस ना के बराबर है, तो फिर भाई करे क्या? तो आपके पास एक उपाय है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। हम बात करते हैं अब एडवांटेजेस के। सो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ये नॉन रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, विद एनबीएफसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। सो अगर किसी टाइप का कोई भी आप दिमाग लगाते भी हैं, लाइक गेस कुछ ऐसा करते हैं कि आप इन्हें वापस नहीं पे कर पाएंगे, ये जो है वापस आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में ये ना किसी को कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे लाइक एनबीएफसी को, या फिर कोई बड़ा एक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो क्या करना होगा आपको? जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो फ्रॉम द नॉन रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स, तो आप एक काम करना, आपके फ़ोन से सबसे पहले जो है व्हाट्सएप को कुछ समय के लिए डिलीट कर देना। सेकंड, आप जब लोन ले रहे हो तो आपके फ़ोन पे ना 1 2 3 या फिर हार्डली 4 5 ऐसे नंबर रखना जिन पे फ़ोन ही नहीं लगता है, एंड उन्हें आप कॉर्नर में सेव कर सकते हो। बाकी जो सारे नंबर्स हैं ना, उन्हें आप अपने फाइल में एक्सपोर्ट कर लो, ट्रांसफ़र कर दो, या फिर अपने लैपटॉप में जो है उसे फीड कर दो। एंड अगर आपकी जीमेल आईडी के साथ आपका कॉन्टैक्ट वगैरह सिंक होता है, तो एक काम करो कि वो जीमेल आईडी आप यूज ना करो, कोई अनदर जीमेल आईडी यूज करो, ताकि इनके पास वो एक्सेस ना रह पाए। अब आपके फ़ोन में ना वो कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही आपके जीमेल एड्रेस में जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज है, ये आपके फ़ोन से जो है जो भी कॉन्टैक्ट एक्सेस करेंगे, वो ऐसे कॉन्टैक्ट रहेंगे जिनमें कॉल करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद आपने जो है प्रोसेस किया एंड आपने जो है लोन ले लिया, एंड उसके बाद आप इनके एप्लीकेशन को सिंपली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर ये बार बार ट्राई भी करें आपको कांटेक्ट करने का, ऑब्वियसली ट्राई करेंगे, तो ध्यान रखना कि आपने जिस नंबर से लोन लिया है उसका अगर व्हाट्सएप वगैरह आप यूज़ करते हैं तो कुछ समय के लिए उसे बंद कर दो। एंड सबसे साथ अगर कॉल्स वगैरह आते हैं तो उसे आप ब्लॉक कर दो या फिर हर बार इग्नोर करने की कोशिश करो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सब के बीच में ये तो थोड़ा सा फ्रॉड वाला हो जाता है, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि जो नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है ये नॉन रजिस्टर्ड है, अनऑथराइज्ड है, तो यहाँ इनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इन्हें लूट लो, जो करना है कर लो। लेकिन एक पॉइंट ये है कि आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़ोरों से इम्पैक्ट कर सकता है। यस, आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होगा। अगर आपके लिए आपका सिविल स्कोर मैटर नहीं करता है, देन गो फॉर इट। अगर आपके लिए आपका सिविल स्कोर मैटर करता है, तो फिर आप इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। लेकिन अब हम समझते हैं उनके बारे में जो कि ऑलरेडी एक्सेस दे चुके हैं और उन्हें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि लाइक आपको परेशान किया जाएगा, आपकी जो फ़ोटोज़ हैं, अनयूजुअल फ़ोटोज़ हैं, उन्हें हम एडिट करके या फिर किसी और आपके फ्रेंड सर्कल को स्पेक्यूलेट कर देंगे या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स को दे देंगे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस में आप ये करो कि आप अपने फ़ोन से जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, उसे अकाउंट को डिलीट कीजिएगा। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने से नहीं होगा। आप अपने उस रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर के साथ जो भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, उसे आप कुछ समय के लिए डिलीट कर दीजिए, अकाउंट ही डिलीट कर दीजिएगा। सेकेंड, इस एप्लीकेशन को अगर हो सके तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत लोन रीपे कर दो। अगर आपने सारे एक्सेस दे दिए हैं, या तो फिर रहने भी दे सकते हो, एंड कुछ लंबे समय के लिए हो सके तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। एंड ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप लोन लिए हैं एंड वो जो कि एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, तो फ्रेंड्स आपको तो जो है कि इनके लोन्स को आपको पे करना ही पड़ेगा। भले ही आप थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा लेट से पे करो, लेकिन आप इनके लोन को जो है रीपे कर दो, वो बेस्ट होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि जैसे ही आप इन सब का लोन वगैरह प्रीपे कर देते हो एनबीएफसी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर जाकर ना वापस इनका अकाउंट भी कम्प्लीटली क्लोज कर देना, वो बेस्ट होगा। अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आखिर कौन से एनबीएफसी से कौन से लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है। मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि हाउ यू कैन क्लोज दैट प्लेटफॉर्म। सेकेंड, जो नॉन रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, एंड अगर आप लेना चाहते हैं उनसे लोन तो आप स्मार्टली ले, लाइक आपका फ़ोन पूरा ब्लैंक होना चाहिए, एंड ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए, लाइक फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि कंपलसरी है, अगर आप लोन लेते हो तो ऑब्वियसली वो आपके एक्सेस, फ़ोन का एक्सेस लेंगे ही, लाइक वो लेते हैं आपका कॉन्टैक्ट का एक्सेस, आपका गैलरी का एक्सेस, आपका फ़ोन एक्सेस एंड एक्सेट्रा डायलर एक्सेस भी इवन लेते हैं। सो इन सारे एक्सेस के बाद ऑब्वियसली आपका फ़ोन जो ऑलमोस्ट उनके हाथों में एक्सेस हो जाता है। सो बेटर होगा इसे इग्नोर करने के लिए आपका फ़ोन ब्लैंक रखिए, खाली रखिए। उसके बाद जो है एनआर, दैट मीन्स नॉन रजिस्टर्ड लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म से आप लोन लें, एंड उसके बाद इन्हें फिर से अनइंस्टॉल कर दें, एंड अपने वापस जो है कॉन्टैक्ट्स वगैरह वापस अपने फ़ोन में ला कर रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो
इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगी होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म्स को ट्रैक दैट मीन्स कि ऑब्वियसली टैकल कर पाओगे। अगर आपको किसी टाइप की कोई भी क्वायरी, सजेशन, फीडबैक या फिर सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। किसी टाइप की कोई भी क्वारी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।